कहते हैं मंगल के विषय में तो हमने जाना कि जो मंगल है, दुनिया के जितने भी मंगल हैं वो अमंगल में बदल जाते हैं। दुनिया के जितने भी मंगल होंगे वो सब अमंगलकारी हो जाएंगे, परंतु जो अरिहंत रूपी मंगल है, जो स्वम में मंगल है, वो किसी का मंगल नहीं कर सकते। सिद्ध भी मंगल है, साधु भी मंगल है, और जो केवली भगवानों के द्वारा स्थापना किया गया धर्म है वो भी मंगल है। उसके बाद चर्चा चली चार उत्तम, यानी इस लोक में क्या चीज उत्तम है। हम सबसे ज्यादा उत्तम किस चीज को मानते हैं? हम इस लोक में सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ किस चीज को मानते हैं? बोलो जी। हम इस लोक में जहां पे हम रह रहे हैं, इसमें हम सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ किस चीज को मानते हैं? कोई कहेगा बेटे को मानते हैं, कोई कहेगा पुत्र को मानते हैं। ऐसे ही अकबर का दरबार लगा था, और जिस समय अकबर का दरबार लगा और दरबार के अंदर अकबर ने ऐसे ही कौतूहलवश पूछ लिया कि सबसे उत्तम चीज क्या है, सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है। कोई कहने लगा धन उत्तम है, हमारी सभा जैसे ही सभागण थे। कहने लगा, कोई कहता है पुत्र मंगल है, पुत्र उत्तम है, पुत्र श्रेष्ठ है। कोई कहता है धन उत्तम है, कोई कहता है स्त्री उत्तम है, कोई बोलता है मकान उत्तम है, कोई खाने को श्रेष्ठ बता रहा है, कोई घूमने फिरने को श्रेष्ठ बता रहा है। क्योंकि जिसे घूमना पसंद हो और उसे घूमने की छूट दे दी जाए तो उसके लिए तो उत्तम ही उत्तम। जिसे भोजन करना पसंद है, जिसे भोजन श्रेष्ठ लगता है, उसे खाने को मिल जाए, बिना रोक टोक के खा, जितना खा सकता है खा, तो उसके तो क्या बोलते हैं अपने पांचों उंगलियां घी में। लेकिन अगर उसे पूरा खाने को मिल जाए तो कहते हैं तेरे तो 10 उंगलियां किसमें थी? तेरी तो 10 उंगलियां घी में, यानी तेरे को तो मजा है, आनंद है, इधर भी लड्डू खाने को मिल रहा है और उधर भी लड्डू खाने को मिल रहा है। यानी उसकी 10 उंगलियां घी में, वो कहता है कि खाना श्रेष्ठ है, खाना उत्तम है। अब सब बैठे थे, कोई कहता है आंखें उत्तम है, कोई कहता है शरीर उत्तम है, कोई कहता कुछ उत्तम है। अब जो बीरबल था वो चुप बैठा था। कहने लगा जहांपना, मैं क्या बोलूं, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन कहने लगे भाई तुझे तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि बीरबल तू चुपचाप बैठे, तू बोल। कहने लगा जहांपना, इस जहां में सबसे उत्तम है आंखें, दूसरे नंबर पे है जवान। कहने लगे आंखें उत्तम कैसे? कहने लगे जहांपना, इसके लिए मुझे आप कल की मोहलत दे दीजिए, कल का समय दे दीजिए। ठीक है, कल का समय दिया। अब एक पत्थर रास्ते में बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। अब सब लोग देख रहे हैं उस पत्थर को, जो भी जा रहा है उस पत्थर से टकरा रहा है, उस पत्थर को गाली गलौज दे रहे हैं, उस पत्थर को अनाप शनाप बोल रहे हैं, जो मन में आता है वो कहते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब पूरा दिन हो गया, वो पत्थर सड़क पे पड़ा हुआ है। जो भी आता जाता है, हर राहगीर उस बड़े पत्थर से टकराता है, जो भी आता जाता हर पत्थर से टकराता, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो उस पत्थर को क्या कर दे, साइड कर दे। यानी आंखें हैं, लेकिन आंखें होते हुए भी आंखों का सदुपयोग नहीं। शाम को जहांपना भी आए भ्रमण करने के लिए, और बीरबल उन्हें जबरदस्ती वहां लेकर आया। अब वो भी वहां से निकले, उनकी भी टक्कर किससे हो गई? उस पत्थर से हो गई। जैसे टक्कर से पत्थर हुई और अकबर एकदम भड़क गए, अपने दास दासियों पर
अपने सेवकों को डांटा, फटकारा और वो भी वहां से निकल गए। शाम हो गई, कहने लगे बीरबल आंखें उत्तम कैसे, तुमने बताया नहीं। कहने लगे जहांपना वो तो आपने खुद देख लिया कि आंखें उत्तम कैसे है। कहने लगे समझा नहीं। कहते जहांपना इतना बड़ा पत्थर सड़क पे पड़ा था, आपकी आंखें उत्तम है, लेकिन आपने देख भी लिया और फिर भी आप उनसे टकरा गए। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ना। आप लोग जब सड़क पर जाते हो, सामने दुकानदार है, आपको पता है ठेलियां लगी हुई हैं और सामने से दिख भी रहा है कोई व्यक्ति आ रहा है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? फिर भी हम उसे धक्का मुक्की करके आगे निकलने का प्रयास करते हैं। और आज एक्सीडेंट ज्यादा क्यों होते? क्योंकि आज सब लोग क्या करना चाहते हैं? ओवरटेक। एक गाड़ी जा रही है, बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, यानी ट्रेन तो हमारे रास्ते पे नहीं आती, लेकिन अगर कभी ट्रेन का भी हो कि फाटक बंद है और ट्रेन अभी दिख नहीं रही आनी, तो हम लोग क्या करते हैं? हम जो फाटक बंद है उस फाटक के नीचे से अपनी बाइक निकाल लेंगे, स्कूटर निकाल लेंगे, साइकिल निकाल लेंगे। बस ताज्जुब है कि गाड़ी निकाल नहीं सकते, नहीं तो गाड़ी को भी निकाल देंगे। दिख गया ट्रेन आ रही है, बड़े नजदीक है, लेकिन फिर भी हम अपनी जल्दबाजी, वो ट्रेन शायद बाद में निकल जाए लेकिन पहले हम निकल जाएं। इतनी जल्दबाजी आंखें होने के बावजूद भी हम ओवरटेक कर रहे हैं, देख रहे हैं बराबर में दूसरी गाड़ी है, इधर ट्रक है, इधर बस है, और क्या सोचते हैं हम अपनी गाड़ी भी बड़ी ले ली और सोचते हैं उसे साइकिल बना के इन दोनों के बीच में से ले जाएं। क्या होता है? वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, मौत के घाट उतर जाता है। तो कहते हैं कि वो पत्थर देखने के बावजूद भी आपने पत्थर को नहीं देखा, देख लिया, लेकिन आपने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि उस पत्थर को आप साइड कर दें। आपने भी दास दासियों के ऊपर क्रोध किया, दास दासियों को फटकारा, सैनिकों को आज्ञा दी, लेकिन हिम्मत आपने भी नहीं जुटाई। चलो ठीक है, लेकिन जवाब कैसे उत्तम? कहने लगा जहांपना इसका भी उत्तर मैं यहां नहीं दे सकता। कहने लगा जहांपना आपको मेरे घर पर भोजन के लिए आना पड़ेगा, और वो भी अपनी बेगमों के साथ, अकेले नहीं, अपनी बेगमें साथ में लेके आना, उनके साथ में भोजन करना। दिन निश्चित कर दिया, भोजन का समय निश्चित कर दिया, और अकबर अपनी सभी बेगमों के साथ में बीरबल के घर में पहुंच गए। अब बीरबल अपने जहांपना के, अकबर के, राजा के बड़ा स्वागत कर रहा है, उनके पांव की प्रक्षालन कर रहा है, अपने हाथों से पांव धो रहा है। बेगमें आई, उनको भी बड़ा सम्मान दे रहा है। आज तो मेरा सौभाग्य है, अहो भाग्य मेरा, जो आज मेरी गरीब की कुटिया में आप लोग पधारे। बड़ा स्वागत है, बड़ा अभिनंदन है, बड़े आराम से उन्हें बैठाया, सोने चांदी की थालियों में उन्हें भोजन परोसा, और एक तरह का भोजन नहीं, अनेक प्रकार का भोजन बना है और बड़े से परोसा रहा है। सबने भोजन किया, बड़ा आनंद लिया, और जिस समय जाने लगे तो बीरबल ने सारी बेगमों को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। बड़ा खुश। अब यहाँ जो भी खाना कचरा पड़ा है इन्हें हटाना और मेरे इस जगह को गंगा जल से पवित्र कर देना, या चूड़े चमार बैठ के गए हैं। क्या बोला? इस जगह को जल्दी से धो दो, साफ सफाई कर दो, या चूड़े चमार बैठ के गए हैं, गंद करके गए हैं। और ये आवाज किसने सुन ली? उनकी बेगमों ने। कमाल की बात है, अभी तो हमारे को इतने आदर मान से भोजन कराया, बड़े प्यार से हमें बिठाया, बड़े प्यार से हमारी सेवा सुरक्षा की, बड़े प्यार से हमारे को पूछा, और जब आने लगे दान भी दिया, यानी हमारा सम्मान किया। और जब हम जैसे नीचे उतरे तो हमें क्या कह रहे?
कि मेरी जगह को अपवित्र कर दी, मेरी जगह पवित्र करो, गंगा जल का छिड़काव करो और चूड़े चमार जहां बैठ के गए हैं वो जगह साफ करो। कमाल की बात है, इतना क्रोध चढ़ा बेगमों को, मन तो क्या ऊपर जाए, बीरबल के दो चार लगा दे, लेकिन क्या करे, वो क्रोध के अंदर वहां अपने महलों में पहुंची और बुला लिया अकबर को। कहने लगी कि हे अकबर, इस बीरबल को फांसी की सजा दे दो, इस बीरबल को अब यह रहने नहीं दिया जाएगा। उसने हमें चूड़े चमार बोला, उसने हमें अपवित्र बोला। जिस जगह पे हम बैठे हैं, हम तो राज रानियां हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। उसके बुलाने पे गए थे, उसके बुलाने पर गए और उसी ने हमें क्या बना दिया, हमें अपवित्र बना दिया। अकबर को भी बड़ा क्रोध आया। अगले दिन दरबार लगा, बीरबल आया। जैसे ही बीरबल पहुंचा, एकदम अकबर को क्रोध चढ़ा और कहने लगे, इसी समय मेरे दरबार से बाहर निकल जाओ। कहने लगा बीरबल, जहां पर ना मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है, क्या मेरे से गुस्ताखी हो गई, आप मुझे कृपा बताने का कष्ट करें। कहने लगा, तेरे से गुस्ताखी, खुद चोर ये कहता है मैंने चोरी क्या की है, तूने खुद इतने अपवित्र शब्दों का उच्चारण किया और तू खुद पूछ रहा है मैंने क्या बोला। कहने लगा, यहाँ पर ना मुझे तो कुछ याद नहीं, आप बताइए। कहने लगा, जो शब्द तूने बोले वो शब्द मैं अपनी जबान से बोल नहीं सकता, मेरी शब्द यानी मेरी जीवन पवित्र हो जाएगी और तूने ऐसे शब्द बोले। कहता, जहां पर ना बताओ तो सही, बता दिया कि तूने ऐसे ऐसे बोला। कहने लगा, क्षमा करना जहां पर ना, मैंने आपको कहा था कि दुनिया में सबसे उत्तम क्या चीज होती है, सबसे उत्तम क्या, सबसे उत्तम हमारी जीवा है, सबसे उत्तम हमारी जबान है, क्योंकि इस जबान के कारण ही अपना पराया हो जाता है और पराया अपना बन जाता है। किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ इस जबान के कारण। कहने लगा, जहां बना जिस समय मैंने आपका सम्मान किया, बेगमों का सम्मान किया, उनके आओ भगत की, तो सारी बेगमें मेरे से क्या थी, खुश थी, मेरे प्रति उनका सम्मान था, मेरे से बड़ा प्रेम था उनको। लेकिन जैसे ही मैंने अपशब्दों का उच्चारण किया, जैसे ही मैंने गलत, हमारी एक जबान क्या करती है, किसी को दुख देती है और किसी को सुख दे देती है, किसी को कष्ट दे देती है तो किसी को तकलीफ दे देती है। हमारी ये जबान कितने रंग लेती है, हमारी जबान कितने रंग लेती है। हाँ जी, कभी किसी के राज खोल देती है, कभी किसी को मार डालती है। कहते हैं कि इंसान जबान का, कहते हैं एक कमान से तीर और जुबान से वचन, ये दो निकल जाए तो कभी लौट कर वापस नहीं आते। कहते कमान से जब तीर निकल जाए तो एक बंदा उसको पकड़ने के लिए भागेगा भी तो भाग सकता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकता। और इसी तरह जिस समय जवान चलने लगे और कहते मारने वाले का हाथ तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन बोलने वाले की जबान पकड़ सकते। कभी जीभ को पकड़ के देखा कि चलो आज जीभ को पकड़ ले और आज नहीं बोलना, जरा सी देर जीभ को पकड़ेंगे तो जीभ सूखने लग जाएगी, वो अपना रंग दिखाने लगेगी, अरे मुझे अंदर कर ले नहीं तो तेरी भी जान निकल जाएगी।